हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इस बात की कल्पना करेंगे कि जब किसी खेल के मैदान में बच्चे कबड्डी, कुश्ती जैसा या अन्य कोई खेल खेल रहे हों, जब युवा अपने साथी के साथ मनोरंजन में लगे हों, जब लोहार लोहे पर अंतिम चोटें मारते हुए अपने काम खत्म करना चाह रहा हो, जब मजदूर वर्ग अपने बचे हुए कामों को जल्द खत्म करके आराम करने की सोच रहा हो और जब धनाढ्य एवं पर्यटक वर्ग इमारतों की सीढ़ियां चढ़कर कोठों तक पहुंच चुका हो, तभी अचानक उन पर ज्वालामुखी का हजारों टन खौलता लावा छा जाए और जो जिस अवस्था में हो उसी में जम जाए। हम ऐसा कुछ होने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अचंभित करने वाली है। वर्तमान इटली के नेपल्स की खाड़ी में मौजूद है माउंट वेसुवियस, जो कि एक ज्वालामुखी पहाड़ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें अब तक लगभग 50 बार विस्फोट हो चुके हैं, लेकिन जैसा खतरनाक विस्फोट सन 79 ईस्वी में हुआ वैसा यहाँ पहले कभी देखने को नहीं मिला था। उस समय माउंट वेसुवियस की गोद में बसा हुआ था पोम्पेई शहर, जो कि उस वक्त का अत्यंत खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था। लोग यहाँ घूमने फिरने, छुट्टियाँ बिताने, राग और रंग की महफिलों का हिस्सा बनने तथा कई तरह के मनोरंजन के उद्देश्य से आते थे। अमीर लोग अपनी विभिन्न इच्छाएं पूरी करने के लिए पोम्पेई को प्राथमिकता देते थे। अनगिनत घरों में नृत्य और संगीत की महफिलें सजती थीं। वेश्याओं की बड़ी संख्या यहाँ मौजूद थी। शोध के अनुसार विभिन्न सुविधाओं से लैस 25 वेश्यालय यहाँ थे। साथ ही अनेक घरों में भी ऐसी सुविधाएं मिलती थीं। माउंट वेसुवियस से 5 मील दूर तकरीबन 170 एकड़ में फैला हुआ ये शहर इटली का वेकेशन स्पॉट था। उस समय मौजूद लगभग सभी लग्जरियस सहूलतें पोम्पेई में मौजूद थीं। यहाँ के मकान, बाजार, सड़कें, रेस्टोरेंट, होटल और थिएटर दूर दूर तक अपनी पहचान रखते थे। दूर दराज से लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते थे। जब माउंट वेसुवियस में विस्फोट हुआ तो अचानक कुछ ही पलों में पोम्पेई खौलते लावे में 13 से 20 फीट नीचे दब गया। गर्मी इतनी पड़ी कि शरीर का खून उबल पड़ा। शोधकर्ता उस गर्मी का अंदाज़ा 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक लगाते हैं, जिसमें किसी के जिंदा रहने की कोई संभावना ही नहीं बनती। अचानक सब काल के गाल में समा गए। अंदाजे के मुताबिक शहर में उस समय मौजूद लगभग 20,000 लोगों की मौत पल भर में हो गई। सभी फ्रीज हो गए, यानी जम गए, और लावा के ठंडा होने के बाद वो पत्थर की ही तरह ठोस हो गए। खुदाई के बाद पत्थर में बदल गए पोम्पेई के लोगों के बारे में दुनिया को पता चल सका। दुनिया को पोम्पेई की तबाह हुई सभ्यता एवं संस्कृति की भी जानकारी मिल सकी। खुदाई में सुंदर सूर्य मंदिर, थिएटर, कसरत का अखाड़ा समेत अनेक भवन उभरकर सामने आए। हालांकि सन 79 ईस्वी में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से 17 साल पहले भी सन 62 ईस्वी में माउंट वेसुवियस में बड़ा विस्फोट हो चुका था, लेकिन पोम्पेई पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब कम से कम शताब्दी तक ऐसे किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वेसुवियस ने सिर्फ 17 साल बाद अपना विकराल रूप दिखाते हुए पोम्पेई शहर और उसकी सभ्यता को समाप्त कर दिया। पोम्पेई खत्म हो गया। समय गुजरता रहा, लोग इस शहर को धीरे धीरे भूलते चले गए। सदियां बीतती गईं और लगभग 1700 साल बाद जब एक ड्रिलिंग टीम ने
इस शहर के खंडहरों की खुदाई की तो इस प्राचीन शहर के बारे में दुनिया को पता चल सका। हालांकि पहली बार इसकी जानकारी कुछ सैलानियों को हुई थी, जिसके तहत बाद में इसकी गहराई से खोज की गई। आज पोम्पेई शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।